हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 31 करने जा रहा है। क्लास 30 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें है। आपका पॉलिटी का 7 बजे और हिस्ट्री का आपका 10 बजे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, शेयर एकदम भी नहीं रहता, और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से इससे पहले तक का आपका जो भी क्वेश्चन करा दिया गया, क्वेश्चन विथ आंसर। और इसमें काफ़ी स्पीड तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो कि 1 से 2 बार आप रिपीट करिए तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन का कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा गया कि यदि तब तक ये एक संविधान का निर्णय न किया गया तो ब्रिटेन को अधिकार होगा कि वो जिसे चाहे उस शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? 16 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमाएं आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ। जून 1947 में सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा का डी। क्वेश्चन नंबर 5, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने। 5वां का डी। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी। 6ठा का ए। भारत विभाजन सत्ता हस्तांतरित के समय जेपी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनका इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जेबी कृपलानी ने। 7वां का ए। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी। 8वां का डी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। 9वां का ए। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो 10वां का डी, जेबी कृपलानी।
क्वेश्चन नंबर 11, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी। 11 का डी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 ईस्वी में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। अब भारत के संवैधानिक विकास, इससे रिलेटेड जो भी 39वीं से 70 तक पूछा गया है उसे देखते हैं। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में। ईस्वी 1773 में। पहला का सी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया कब? 1853 ईस्वी में। तीसरा का बी। 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। चौथा का बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ? तो आपका डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। पांचवा का डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से। छठा का बी। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। सातवां का सी, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था क्या? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदार पंजी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 ईस्वी में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया।
इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सबको वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथककरण। दोस्तों इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम, 8वां का डी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो 9वां का डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये कानून ऐतिहासिक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, 10वां का बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो 12 का सी, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है, बाकी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत संघ का प्रस्ताव, ये है। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 ईस्वी में, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 को एक्ट को, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, पीट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर लियोनिल कॉटिस को, 16 का डी। सर लियोनिल कॉटिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1918 का बने। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये जो भी हम आपसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं विदाउट टाइम वेस्ट
जितना भी स्पीड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी अगर दिखो तो कमेंट करिए। तो चलिए क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड लॉयड जॉर्ज। 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्दिमन कमेटी को किस किस कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैत प्रणाली पे। 18 का बी। मुद्दिमन कमेटी को, किसका? मुद्दिमन कमेटी को, ये याद रखिएगा। मुद्दिमन समिति की नियुक्ति वर्ष 1924 में अलेक्जेंडर मुद्दिमन के नेतृत्व में हुई थी। इस समिति को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैत शासन के मुद्दे पर चर्चा व जांच के लिए नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सदस्यों के अलावा इसमें 4 सदस्य भी थे, शिव स्वामी अय्यर, आरपी परांजपे, तेज बहादुर सप्रू व मोहम्मद अली जिन्ना। समिति ने रिपोर्ट अपनी वर्ष 1925 में दी थी। मुद्दिमन समिति। तो दोस्तों आधुनिक इतिहास से विविध से रिलेटेड क्वेश्चन कल के क्लास में देखेंगे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।